अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स की। अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को कन्वर्ट करना है मल्टीलिंगुअल वेबसाइट के अंदर, तो आप लोगों को कौन से प्लगइन्स जो हैं वो कंसीडर करने चाहिए। मल्टीलिंगुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आज के दौर में और बहुत ही ईजी भी हो गया है AI के आने के बाद। अब AI को आप प्लगइन्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और AI जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है उसको ट्रांसलेट कर सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, और आपका यूजर आपकी वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर जिसके अंदर वो कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को रीड कर सकता है, देख सकता है, आपके ब्लॉग्स को देख सकता है, आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस के बारे में जान सकता है, या आपकी ई-कॉमर्स कोई वेबसाइट है उसके प्रोडक्ट्स को वो अपनी लैंग्वेजेस में उसकी डिटेल्स जो है वो देख सकता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कौन से टॉप 3 प्लगइन्स हैं जो कि आप लोगों को कंसीडर करने चाहिए फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर दिखाता हूं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जो सबसे पहला प्लगइन हमारे सामने है वो है वेगलॉट। काफी अच्छा प्लगइन है और AI सपोर्टेड प्लगइन है। यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट सब तरह की लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो मेन और इम्पोर्टेंट फीचर इसका है वो ये है कि आप बैकएंड से जो है वो ट्रांसलेशन की टोन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कोई किड्स के रेलिवेंट है तो आप बैकएंड से टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका AI है वो उस आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट जो है वो किड्स की टोन के अंदर करेगा या प्रोफेशनल टोन के अंदर, या अगर फनी है तो फनी टोन के अंदर। तो बैकएंड से आप इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी जो है इसके अंदर तमाम मॉडल्स OpenAI, जेमिनी और ये सारी चीजें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लगइन है जिसको आपको मैन्युअली अपनी वेबसाइट ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली इन मॉडल्स को यूज करते हुए आपकी वेबसाइट को जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है आपकी डिजायर्ड लैंग्वेजेस के अंदर। आपको बैकएंड से उसको सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने दिया हुआ AI लैंग्वेज मॉडल, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रांसलेशन है उसकी टोन किस तरह की होनी चाहिए, इंफॉर्मेशनल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और इस तरह से बैकएंड से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ हमें प्राइसेस देखने को मिल जाती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर। तो अगर जो फ्री वर्जन है उसके अंदर सिर्फ आप 2000 वर्ड्स ही जो है वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही स्मॉल है, छोटी है, तो फ्री में आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज आपको अपनी डिजायर और अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड जो हमारे पास प्लगइन है वो हमारे पास है पॉलीलैंग, जो कि WPML का अल्टरनेट है। WPML एक बहुत ही बड़ा प्लगइन है, वास्ट प्लगइन है, और उसका अल्टरनेट ये प्लगइन और काफ़ी अच्छा प्लगइन है। मैंने पर्सनली भी ये यूज़ किया है। तो इसके अंदर भी आप तकरीबन सारी चीज़ों को ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। RTL स्क्रिप्ट्स को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी, कस्टम पोस्ट टैग्स, कैटेगरीज, मीडिया, पेजेस, इन सबको ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। यहाँ पे आप लोगों के पास मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है। आप कोई भी वर्ड को अपने मुताबिक कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन या AI ट्रांसलेशन के मुताबिक वो जो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ वर्ड्स थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं। ट्रांसलेशन एग्जैक्ट होती है बट वर्ड्स जो आप चाह रहे होते हैं वो नहीं होते, और वहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल नहीं मिल रहा होता। जबकि यहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल मिल रहा होता है, जहाँ पे आप जिस तरह का जो वर्ड चाहें वो आप रिप्लेस कर सकते हैं मैनुअली अपनी डिज़ायर के मुताबिक। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लगइन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने डिज़ायर के मुताबिक अपनी प्राइसिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब वन ऑफ माय फेवरेट प्लगइन विच इज़ ट्रांसलेट प्रेस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पर्सनली मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी प्लगइन को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दोनों कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं प्लगइन से विदाउट सेटिंग अप API की या थर्ड पार्टी मॉडल्स, AI मॉडल्स या गूगल ट्रांसलेशन का API, यहाँ पे आपको कुछ भी सेटअप नहीं करना है, सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है और ऑटोमेटिकली जिस तरह की भी आप बैकएंड से सेटिंग करेंगे फ्रंट एंड पे, ये ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेशन कर देगा। और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल भी मिल जाता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी वर्ड मैनुअली एडिट करना है ऑटो ट्रांसलेशन के अलावा तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है और यहाँ पे AI का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 मेजर प्राइसिंग प्लान्स हैं और यहाँ पे आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे AI ट्रांसलेटेड वर्ड्स। अब यहाँ पे 50, इस प्लान के अंदर आप 50,000 ट्रांसलेशन कर सकते हैं वर्ड्स,
AI को यूज करते हैं और इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज्ड है अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो यहाँ पे आप अपनी डिजायर के मुताबिक प्लान जो है वो चूज कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माय रिकमेंडेशन ये प्लगइन सबसे बेस्ट है जिसमें आपको AI भी मिल जाता है, AI के फीचर्स, ऑटोमेटिक और मैनुअल कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा प्लगइन है, सारे प्रोजेक्ट्स में यही यूज कर सकता हूँ। आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आप नीचे जाके जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, ताकि आप लोगों को नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ ही चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।